बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रेखा गुप्ता यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की हमले के बाद एक पहली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर आप देखिए, रेखा गुप्ता तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो दिल्ली के सांसद हैं, उनके साथ बैठकर बातचीत कर रही हैं। दिल्ली के सांसद के साथ बैठकर बातचीत कर रही हैं। जब से कल रेखा गुप्ता के जनता दरबार में उन पर हमला करने की कोशिश की गई है, तभी से लगातार उनके घर पर नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। दिल्ली सरकार के मंत्री उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो जो सांसद हैं दिल्ली के, मनोज तिवारी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, वो भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। कल भी देखिए बांसुरी स्वराज आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी, कमलजीत शेरावत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो जो सांसद हैं, सातों सांसद दिल्ली के, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। कल हमले के बाद ये जानकारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सोशल मीडिया के जरिए दी कि थोड़ा असहज स्थिति हो गई थी, लेकिन मैं फिर से काम पर वापस लौट आई हूं। जन सुनवाई लगातार ऐसी ही जारी रहेगी। जिस मंशा से शख्स ने हमला किया है, वो मंशा कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली के सांसद और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने के लिए, उनके कुशलक्षेम जानने के लिए पहुंचे हैं उनके आवास पर। और ये तस्वीर, जैसा कि रेखा गुप्ता इस तस्वीर में दिखाई दे रही हैं, वो ठीक दिखाई दे रही हैं, नॉर्मल दिखाई दे रही हैं, सहज भी दिखाई दे रही हैं। एक पल के लिए सहज स्थिति बन गई थी, लेकिन उन्होंने जैसा कि अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी कहा कि दिल्ली का कामकाज और दिल्ली के विकास की प्रगति में कोई बाधा नहीं वो आने देंगे। अब हमलावर कौन है, उसके पीछे मंशा क्या थी, क्या ये साजिश थी, सुनियोजित प्लान था, सीएमओ पहले ही ये कह चुका है। इन तमाम एंगल से तफ्तीश की जा रही है। अब इस व्यक्ति की भी अगर हम बात बताएं, जिस तरीके से उसने हमला किया, अलग अलग शहरों से होता हुआ, गुजरात से उज्जैन पहुंचना, उज्जैन से फिर दिल्ली पहुंचना, और सीएम आवास से तकरीबन 500-600 मीटर की दूरी पर ही जो गुजरात सदन है, वहां की डॉर्मेट्री में उसका रहना, ये पहले से प्री प्लान्ड दिखाई दे रहा था कि सीएम पर हमला करने की नीयत से ही वो यहाँ पर आया था। लेकिन क्या केवल वो अकेला काम कर रहा था या फिर उसके पीछे और लोग भी शामिल थे, ये एक बड़ी बात है। दिल्ली बीजेपी सांसद इस वक्त मिलने के लिए पहुंचे सीएम रेखा गुप्ता से। बांसुरी स्वराज ने मुलाकात के बाद जो बातें कही है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम के फौलादी जज्बे को उन पर हमले से नहीं तोड़ा जा सकता। आप सुने बांसुरी स्वराज ने क्या कहा। आप भी रेखा गुप्ता जी से मिलने पहुंची, कैसे उनकी अभी इस समय तबियत है? आज दिल्ली के सातों सांसद पहुंचे हैं माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आवास पर। आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करती हूं, कतई व्याकुल मत होइएगा। हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं और फौलादी स्पिरिट की धनी हैं, इसीलिए उनके जज्बे में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी है। वो अभी भी संकल्पित हैं दिल्ली के लिए काम करने के लिए, और उसी वात्सल्य, उसी ममत्व से, उसी आत्मीयता से दिल्ली की जनता से मिलती रहेंगी। अब उनकी सिक्योरिटी में सीआरपीएफ को शामिल कर दिया गया है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कोई नहीं आ पाएगा। ऐसा लग रहा है कि अब जो वो लोगों के बीच में जाती थी, लोगों से मिलती थी, प्यार करती थी, फोटो खिंचवाती थी, उनसे मेल मिलाप जो बढ़ रहा था, वो इसके बाद थोड़ा कतई नहीं, क्योंकि देखिए मैं आप इतना बताऊं, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो ममत्व से भरी हुई हैं, वो वात्सल्य से भरी हुई हैं। किसी भी प्रकार का कायरता पूर्वक जो अटैक है, वो जनता और हमारी मुख्यमंत्री के बीच में अवरोध नहीं ला सकता। कल जब अटैक हुआ उसके बाद आम आदमी पार्टी पे आरोप लग रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि गोपाल इटालिया के करीबी रहे हैं, गुजरात से आए हैं, इस पे आपका क्या कहना? मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में है। इस पूरे के पूरे कृत्य पे जब तक कि पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती, इस पर टिप्पणी करना प्रीमेच्योर होगा। ठीक है। रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाती है। रेखा गुप्ता को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। अब रेखा गुप्ता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के हवाले की गई है। सीआरपीएफ के जवान उनके क्लोज प्रोटेक्शन में तैनात रहेंगे। कल जन सुनवाई के दौरान राजकोट के रहने वाले राजेश भाई खिमजी सकरिया ने रेखा गुप्ता पर हमला किया था और इस दौरान रेखा गुप्ता के चेहरे, सिर और हाथ पर चोट आई है। इसी के बाद गृह मंत्रालय ने रेखा गुप्ता को जेड कैटेगरी सुरक्षा देने का फैसला किया है। रेखा गुप्ता के हमलावर खिमजी को कल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तो हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। दिल्ली के सांसदों से मुलाकात की ये तस्वीर है। आज ये मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद बांसुरी स्वराज दिल्ली की सांसद ने बताया
कि वो बेहद बहादुर हैं, ममता से भरी हुई महिला हैं, ना उनका कामकाज रुकेगा, ना वो डरी हैं और ना वो झुकेंगी। ये बातें रेखा गुप्ता की ओर से की गई। बांसुरी स्वराज इन बातों को मीडिया के सामने रखते हुए, और वहीं अब अगर सुरक्षा को लेकर कहा जाए तो राजेश भाई खीमजी के द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद गृह मंत्रालय सतर्क हो गई है और सीआरपीएफ के हाथों दिल्ली के सीएम की सिक्योरिटी सौंप दी गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद अब उनकी सुरक्षा में बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा पे अब सीआरपीएफ को तैनात किया जाएगा। जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ली तभी गृह मंत्रालय ने उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी थी, लेकिन 15 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने खतरे को भांपते हुए उनकी सुरक्षा को अपग्रेड किया था और जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ चलती थी। लेकिन 20 तारीख को सीएम आवास पर जो सीएम के ऊपर हमला हुआ उसके बाद अब सीआरपीएफ को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। यानी जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी होगी उसमें पहले सीआरपीएफ के जवान होंगे, सीआरपीएफ के कमांडो होंगे, फिर दिल्ली पुलिस उसके बाद दूसरे पहरे पे होगी। यानी अब रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी में सीआरपीएफ के, आपको यहाँ पे देखिए सीआरपीएफ की गाड़ियां भी अंदर जाते हुए दिखेंगी। कई बड़े आला अधिकारी सीआरपीएफ के इस समय सीएम आवास पे मौजूद हैं जो अभी से अब सीएम रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी में तैनात होंगे। सीएम रेखा गुप्ता अभी अंदर हैं, दिल्ली पुलिस के कई जवान इस समय अंदर हैं और इस सिक्योरिटी में जो अपडेट हुआ है उसे अभी से फॉलो किया जाएगा। तो आपको देखिए बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता की जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ा दिया गया है। जेड सिक्योरिटी अब सीएम रेखा गुप्ता को दी गई है। कल जिस तरीके से उनकी सुरक्षा में सेंध लगी और एक व्यक्ति जो जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता से मुखातिब हुआ और उन पर हमला करने की कोशिश की, इस घटनाक्रम के बाद अब उनकी सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट कर दिया गया है। सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता जो सांसदों के साथ आज सुबह सुबह मुलाकात कर रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि वो सहज हैं। इस हमले के बाद थोड़ा शॉक जरूर उनको लगा था, लेकिन उसके बाद वो रिकवर हुई। लगातार नेताओं से उनकी जो बातचीत का सिलसिला है, नेताओं के मिलने जुलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। वहीं पुलिस कार्रवाई की अगर बात करें तो लगातार आरोपी से पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। असल वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये हमला सुनियोजित तरीके से किया गया था, क्या सब कुछ पहले से प्लान था, इसके बाद ये हमला किया गया था। तो ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पूछताछ आरोपी से जारी है।